the last class was about linear equations in one variable, और आपने देखा है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ के रखा हुआ है और कैसे कैसे उनके साथ डील करते हैं। आज यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहली चीज लिखिए, टू ट्रांसपोज द टर्म्स। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। हियर two equations are given and we will have to find out the value of x in both the equations. Okay, now this is some complicated regarding your knowledge. Okay, that is some complicated, but how to deal with this is the question. Okay, now the first question, 3 by 4x plus 9 equals 2x minus 4. ओके, कैसे करना है इसको? सबसे पहले जितने भी x से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर जाइए। क्या करिए? उनको एक तरफ लेकर जाइए। यहां पर कुछ नई चीजों के बारे में बात करेंगे कि चीजों को साथ कैसे टैकल करना है। जैसे 3/4 2x से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 होल नंबर है, जबकि 3/4 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये x वाला जो टर्म है इसको हम इन सर्किल किए देते हैं। ये x वाला टर्म, इसको क्या करिए, पूरा का पूरा इधर लेकर जाइए, और ये 4 वाला टर्म पूरा का पूरा इधर लेकर जाइए। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी 9 + 4 इज इक्वल टू 2x minus 3/4x। x से लिंक्ड जितने भी टर्म हैं उनको एक तरफ रखिए। अब एक नई चीज देखिए, अगर हम क्या करें, इस पूरे के पूरे को उठाकर ऐसे पलट दें। ठीक है, मतलब जो ऐसे था, अब अगर उसको ऐसे कर देते हैं तो पूरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द होल इक्वेशन, हेंस दैट बिकम्स 2x minus 3/4x equals 9 + 4, that is how much? 13. Okay, this is. Now solve this for x. Okay, LCM is 4. Now that is 2/1, 4 2s are 8x minus 3x equals 13. This implies again 5x/4 is equal to 13. This implies x equals 13 into 4/5. This is the whole solution of this equation for x. क्या किया हमने? देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाए थे प्रश्न में। x से संबंधित दो टर्म हमारे पास थे। आपने क्या किया, सारे के सारे x एक साथ ले लिए, जिसके साथ जरा देखिए, जैसे x के साथ 3/4 है, ये इसके साथ बाउंडेड है, दैट इज बाउंडेड। ओके, और ये सबसे लास्ट में ट्रांसपोज किया जाएगा। तो ट्रांसपोज टर्म्स को इक्वल टू के एक भाग से उठाकर दूसरे भाग में रखना, दैट इज ट्रांसपोजिंग अ टर्म। ओके, टू ट्रांसपोज अ टर्म, इज इट ओके? नाउ फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज 4/5x plus 6 is equal to 1/2x plus 10। फिर से वही करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम सारे के सारे x एक तरफ लेकर जाएंगे। अब हमने क्या किया, x एक तरफ ले लिया, थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल। x आपने बाहर ले लिया, यहां पर बचा 4/2 और अंदर कितना बचा, -1/2। क्यों बचा? क्योंकि इधर से 1/2 x जब इधर लेकर गए हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है।
समझ में आ गई बात? इक्वल टू 10 minus 6. Is that okay? This implies x. Now 2 is the LCM. कितना आया? 4 minus 1, that is 3. कितना बचा? 3/2. 3/2. x into 3/2 लिखे या 3/2x सीधा लिखते हैं. Equal to 10 minus 6, that is 4. This implies क्योंकि हमको x की वैल्यू पता करनी है, ना कि 3/2x की वैल्यू पता करनी है. तो x इक्वल्स 4 into 2/3, that is equals 8/3. Is that okay? So this is the way कि how to transpose the terms from one side to another. Okay? पॉजिटिव साइन इधर गया था, निगेटिव हो गया था. आप यहां पर देखें, जो डिवीजन में था x के साथ वो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में हो गया. दिस इज द टर्म ट्रांसपोजिंग. ओके, आइए एक आध प्रश्न और करते हैं ताकि आप बातों को और बेहतर समझ पाए. जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 4x minus 9 equals 13 plus x/2. क्या करेंगे? फिर से सारे x एक साथ लेकर आना है. दिस इंप्लाइज आपको जो एक चीज सीखनी है कि मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है. आप अंक कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप अंक को बेहतर नहीं बनाते, रिप्रेजेंटेशन को ढंग से नहीं करते, तो यद्यपि मैथमेटिक्स में आपका सोल्यूशन फाइनली सही है तो वो सही है. इसके बावजूद जो जरूरी चीज है वो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपकी कॉपी या आपका बोर्ड देखने में रिप्रेजेंटेबल लगे भी. ओके, दैट इज 4x minus x/2 is equal to 13 plus 9. मेरा ख्याल है अब आपको थोड़ा तेजी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले क्लास में और इस क्लास में आपने इक्वेशंस को काफी सीख लिया है. दिस इंप्लाइज अब हम धीरे धीरे करके स्टेप्स गायब करते चले जाएंगे, है ना. 4 2s are 8x minus x, that is 7x/2. okay, equals 9 and 3, that is 22. okay, this implies what is the final value of x? Equals 44/7. 44/7 equals 6 whole 2/7. Is that okay? How? 7 6 are 42 plus 2, that is 44/7. ठीक है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. क्या है ये टॉपिक? फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन. अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे? इक्वेशन से x के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट इज आवर मोटो? इट इज टू फाइंड सम इक्वेशन फॉर अ गिवन सॉल्यूशन. कंसीडर x equals 2. This is the solution for x. x equals 2. और इससे हमको क्या पता करनी है? एक इक्वेशन बनानी है. कुछ चीजों को समझिए जो बेसिक चीजें हैं. ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां पर आपको किसी सॉल्यूशन से कोई इक्वेशन बनानी है, तो देयर में बी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ढेर सारे समीकरण या ढेर सारी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेकर चल रहे हैं. लेकिन बेसिक सबका सेम रहने वाला है कि किसी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ कुछ जोड़ दिया जाए तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर दोनों ही तरफ कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, खींच लिया जाए, घटा दिया जाए, तो भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर दोनों ही तरफ इक्वेशन में एक ही नंबर से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए या डिवीजन कर दिया जाए, तो भी कोई फर्क इक्वेशन में नहीं पड़ेगा. आइए, अगर ये बात है तो इसको करके देखते हैं. चलिए हम इस
सॉल्यूशन को इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं, आप जहां तक चाहिए लेकर जाइए, ये इक्वेशन बढ़ती चली जाएगी, या आप इसको कहीं पर भी रोक सकते हैं। इज दैट ओके? हम पहले स्टेप में लेके चलते हैं नंबर 1 कि डिवाइडिंग both the sides of the equation by 2. Dividing both the sides of the equation by 2, that becomes x by 2 equals 1. जैसा आपको पहले बताया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक ही नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, 2 divided by 2 that is 1, x by 2. Now second step, adding 5 both the sides. Okay, now it becomes x by 2 plus 5 and that is equal to 6. Any doubt? 5 plus 1 that becomes 6. Now further थर्ड लेकर स्टेप चलते हैं, multiplying both the sides with 3. दोनों साइड को एक ही संक्रिया करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. If both the side the same operation is being done, there will be no effect. Okay, that is x by 2 plus 5 into 3, x by 2 plus 5 into 3. यहां पर देखिएगा एक और नई चीज देखिए, जब हम x by 2 plus 5 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और बाई चांस अगर हम ऐसा लिख दें x by 2 plus 5 और into 3, अगर ऐसा कर दें तो ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इस कंडीशन में 3 का मल्टीप्लीकेशन x by 2 के साथ तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे टर्म के साथ नहीं हो रहा. इसलिए इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाला x by 2 plus 5 into 3. ओके, तो ऐसी गलती नहीं करना है. और इस तरफ कितना हुआ, 6 3 18. ओके, हम लोग डिवीजन कर चुके, इसी सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग एडिशन कर चुके, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके. आइए अब इसको फाइनली करेंगे और केवल एक सब्सट्रैक्शन रह गया है, हम लोग उसको भी करके देख लेंगे. ठीक है, कितना बना, 3x by 2, 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ अंदर, 3x by 2 प्लस 15 इक्वल टू 18. ओके, इज इक्वल टू 18. नाउ हमने लिखा, अब लास्ट चीज लेकर चल रहे हैं. हमारा इक्वेशन क्या था, सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल्स 2. अब हम फाइनल चीज लेके चलेंगे, सब्सट्रैक्टिंग both the sides with 8. क्या बना, 3x by 2 plus 15 minus 8 equals 18 minus 8, and that finally becomes 3 by 2x plus 7 equals 10. ओके, फाइनली चाहे तो इसका एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, ये लेकर आए, ये कितना हो जाएगा, 3x plus 14 equals 20. क्या किया हमने, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो नीचे वाला जो ये 2 है गायब हो जाएगा. देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा 3x, 7 2 14, 10 2 20. इज दैट ओके? तो दिस इज द प्रोसेस कि हम कैसे चलते हैं. एक जो बेसिक चीज है वो यही है कि इक्वेशन के दोनों तरफ, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर आप सेम ऑपरेशन सेम नंबर के साथ करते हैं तो कोई फर्क इक्वेशन पर नहीं पड़ता है. और अगर नहीं पड़ता है तो आप देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के लिए हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस बना ली हैं. जैसे अपने आप में एक इक्वेशन ये भी है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, दैट इज आल्सो एन इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है,
एंड फाइनली ये भी एक इक्वेशन. देयर मे बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, there may be number of solution for such type of question when you are being asked from you have to make some equations using a solution. Okay, आइए आगे बात करेंगे. हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट. दिमाग में जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना बेसिक पिछले वीडियो क्लासेस में, जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी आधारित चीजें बताई गई कि संख्या क्या होती है या नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम पर जो ऑपरेशंस होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, वो कैसे की जाती हैं. आपने फ्रैक्शंस पढ़ा, आपने डेसिमल्स पढ़ा, आपने एलसीएम पढ़ा, आपने एचसीएफ पढ़ा, आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा. ये सारे के सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अगर कोई व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स को बेसिक से जानना चाहता है और हाईएस्ट लेवल तक जो भी पॉसिबल आपके लिए है वहां तक जानना चाहता है, तो ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी. कम से कम जो क्लासेस जाएंगी वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड तक जाने वाली है. आगे देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट. तो जितना आपको बताया गया उसके आधार पर आपको दिमाग में एक थीम बनानी है. ठीक है, जैसे कहा गया 4 टाइम्स एज ऑफ राहुल, 4 टाइम्स एज ऑफ राहुल when added with 10 years, it is age of his father. ओके, मान लेते हैं कि राहुल की एज कितनी है, आर है. क्वेश्चन कह रहा है 4 टाइम्स एज ऑफ राहुल when added with 10 years, it is his father's age. ओके, अगर इक्वेशन में आर और एफ दो चीजें आ गई तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा. और अगर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसको आर और एफ के लिए सॉल्व करने के लिए एट लीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी. लेकिन व्हाट वी आर लर्निंग दिस टाइम, दैट इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस एफ की वैल्यू आपको जरूर दी जाएगी. लेट दैट इज 60 ईयर और 50 ईयर्स. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 times age of Rahul when added with 3 years, it becomes his father's age, and that is 50 years. What will be the present age of Rahul? So we are solving this equation for R. Okay, for R, this implies as 4R. This R4 is bounded with R till कि सारे के सारे बाकी रिमेनिंग जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं वो ट्रांसपोज कर दिए गए हैं. तो कितना आया 50 and that is minus 10. How is 50 minus that is 10 is how much? 50 minus 10 that is 40. Okay, 40. Now 4R is equal to 40. This implies as R is equal to 10. What does it shows? It shows age of Rahul is 10 years. Okay, this is the question based on that. Okay, now the next question is, जितने भी चाहे आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं अपने दिमाग में. if you are having the basic knowledge, basic idea about any concept, then number of question you can frame anytime. Okay, the second question. आइए एक पहेली खेलते हैं. आपको बताया था कि पहेलियां बनाई कैसे जाती हैं, और अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेकर चलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके चलेंगे पहेलियों में. तो मेरा ख्याल है कि बच्चों आप अपनी अपनी कॉपीज उठा लें, पेन उठा लें, ताकि जो पहेली हो उसका कैलकुलेशन आप बेहतर ढंग से कर पाएं, ताकि बाद में जो हमारे रिजल्ट्स हैं आपके साथ वो बिल्कुल मैच कर जाएं. और आप, मेरा ख्याल है, अब आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि अरे वाह ये पहेली कहाँ से आ गई. बहुत से लोग ऐसी किसी पहेली को बोलते हैं और इसके बाद लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है. आइए चलते हैं. अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर सोच लो. आपने सोचा जो भी हो, हमें नहीं पता है,
लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर x लिख लिया। अब जो भी नंबर आया था उसे हाफ कर दो। ऐसा करिएगा कि आपका जो भी क्वेश्चन हो वो इजीली 2 से डिविजिबल हो। यदि ऐसा है तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी या दिक्कतें नहीं होगी। अदरवाइज आप चाहे जितना जैसा नंबर ले लें उसे करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसके बाद जितना रिलेशन में आया है बचने के बाद उसमें 3 का एडिशन कर दीजिए। कर दिया, 3 एडेड। ओके, अब जितना भी आया है उसका दुगना कर दीजिए। जितना भी आया है उसका दुगना कर दीजिए। ठीक, अब पूरे में से जो भी आया है उसमें से 6 घटा दीजिए। कितना घटाना है? 6। ओके, अब आपके सामने जो बचा है वो वही नंबर है जो आपने सोचा था। ओके, ये कैसे हुआ? दैट इज नॉट मिरेकल। ये जादू नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। जो आप अपने दिमाग में सोच कर रहे थे उसी पूरे इक्वेशन को हम यहां बोर्ड पर सॉल्व कर रहे थे। हमने कहा आप एक नंबर ले लीजिए, आपने लिया x, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपने किया जो भी, हमने यहां पर x/2 लिखा। हमने कहा जितना आया उसमें 3 जोड़ दीजिए, आपने 3 को जोड़ दिया, है ना। यहां पर एक चीज देखिए कि इस पूरे के साथ जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे, यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। x/2 + 3 ये पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ जो है, अगर हम इसमें कहें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसे ब्रैकेट में बंद करने के बाद ही होगा, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्यों? बिकॉज 2 is being multiplied with x/2 as well as with 3। ठीक, अब हमने दिमाग में क्या लगाया कि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x बचेगा, और जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। ये प्लस का 6 है, अगर इसके साथ में हम माइनस का 6 लास्ट में आपसे 6 हमने सब्सट्रैक्ट करवाया है। अगर ऐसा करेंगे तो इस 6 से ये 6 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, और जो बचेगा वो रह जाएगा केवल x। इसी बेस पर हमने आपको बता दिया कि आपका आंसर वही आया है जो आपने सोचा हुआ था। ये कोई जादू बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? मेरा ख्याल है आपको अच्छा लगा होगा। जो भी एक्सरसाइज मिले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से संबंधित, आप उनको करते रहिए। आपको जैसा भी प्रश्न लगता है कि पूछने लायक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए। ओके, चलिए, उधर लाइट भी गिर गई। बाय।